गाइस, तो स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में जहां पे हम आज बात करने वाले हैं। जो लिस्ट आई थी डिफरेंट पोस्टों के लिए, मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन के रिलेटेड जो पोस्टें थी उनके लिए जो एक लिस्ट आई थी आज से 2 दिन पहले। उसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स को डाउट था कि जितने कैंडिडेट्स का नेम इस लिस्ट में है वो क्या वो सभी सिलेक्टेड हैं। तो ये हम बात करेंगे कि वो सभी सिलेक्टेड नहीं हैं। दरअसल ये जो सिलेक्शन लिस्ट आई है, सिलेक्शन नहीं बोलेंगे इसको, प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट बोल सकते हैं, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बोल सकते हैं। ये एक हिंट है और ये सभी बच्चों को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जेकेएसएसबी द्वारा। तो इसमें जितने भी कैंडिडेट्स के नाम हैं तो वो अभी सभी सिलेक्टेड नहीं हैं, वो फाइनली अभी सिलेक्टेड नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें लिए गए हैं, उतनी पोस्टें अभी अवेलेबल नहीं हैं। तो इसमें जो है पर पोस्ट पे 5 कैंडिडेट्स को रखा गया है, 4 से 5 कैंडिडेट्स को रखा गया है एक पोस्ट के लिए। और एक पोस्ट एक ही कैंडिडेट को मिलेगी। तो जो टॉप के जो कैंडिडेट रहने वाले हैं उनको ही वो पोस्टें मिलेंगी। तो अगर लैब नर्स और फार्माकोलॉजी यानी कि मेडिकल असिस्टेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं ओपन मेरिट में, तो वो हमारे पास हैं। टोटल कैंडिडेट्स जो हैं वो सीरियल नंबर देखेंगे हम, तो वो जो सीरियल नंबर है वो है 245। तो जो 245 तक जो जो हैं ओपन मेरिट में शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं मेडिकल और फार्मासिस्ट के लिए, जूनियर फार्मासिस्ट के लिए। तो इतनी जो है वो पोस्टें नहीं हैं ओपन मेरिट की, उतनी वैकेंसीज नहीं हैं ओपन मेरिट की। तो ये जितने भी कैंडिडेट किए गए हैं तो एक सीट पे जो है 4 से 5 कैंडिडेट्स को रखा गया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है वो एक कंफर्मेशन मिल जाएगी। जब उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे जेकेएसएसबी द्वारा, उसके बाद जो है एक सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाएगी जिसमें कैंडिडेट्स के नेम होंगे जो कि सिलेक्टेड होंगे। तो आखिरकार ये ज़्यादा कैंडिडेट्स को क्यों रखा गया है पर पोस्ट पर वैकेंसी पे? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि कुछ बच्चे जो हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आएंगे, तो जो उनके बाद वाला जो कैंडिडेट है उसको ले लिया जाएगा। तो वैसे ही कुछ बच्चे जो हैं हो सकता है इंटरेस्टेड ना हों इन पोस्टों के लिए, तो कुछ के पास क्या पता रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी ना हों। तो इन सभी जो अलग अलग चीज़ों को देख के मद्देनज़र रख के जो है जेकेएसएसबी ज़्यादा कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करता है डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा हमें जेकेएसएसबी 4th क्लास में भी देखने को मिला था। वहाँ पे भी जो था पर सीट पे 4 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। बाद में जो था उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट जो थे वो आउट हो गए थे। कईयों की ग्रेजुएशन थी, कईयों के पास रिक्वायर्ड जो थे डॉक्यूमेंट नहीं थे, कईयों ने अगर किसी कैटेगरी में फॉर्म फिल किया था तो उनके पास वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं था, तो जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था। तो फिर जो उनके डाउन में जिनका मेरिट उनसे कम है उनको जो है ले लिया जाता था उनकी सीट के लिए, उसी सीट के लिए। तो अभी जो कन्फ्यूज़न है आई होप आपका दूर हो गया होगा। तो इसमें से जो टॉप के 42 कैंडिडेट्स हैं ओपन मेरिट के, वो अभी तक जो है सिलेक्टेड माने जा सकते हैं, क्योंकि जो है हमारे पास जो मेडिकल असिस्टेंट या फार्मासिस्ट की पोस्टें जो है वो 42 हैं अप्रॉक्सीमेटली ओपन मेरिट की। तो 42 तक के जो रैंक के जो बच्चे हैं वो अभी तक जो है सिलेक्टेड ही माने जाएंगे। अगर उसमें से कोई बच्चा अगर ज्वाइन नहीं करता या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाता है, तो उसके जो कम मार्क्स वाला, जब कम परसेंटाइल वाला बच्चा है उसको जो है ले लिया जाएगा, कैंडिडेट को ले लिया जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो जहाँ पे एंड होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस लिस्ट के रिकॉर्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो अलग अलग कैटेगरीज से बोल रहे थे कि क्या वो सिलेक्ट हो जाएंगे, उनकी परसेंटाइल इतनी है इतनी है। तो 96 95 बोल रहे थे। तो वो डिपेंड करता है कि उनकी कैटेगरीज के जो टॉप कैंडिडेट्स हैं वो ओपन में फॉल करते हैं या फिर कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो उसके लिए अभी कोई भी कंफर्म नहीं बोल सकते, एक बार लिस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है हम कोई डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। तो आई होप इतना तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये इतने ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट क्यों किए गए हैं। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो जहाँ पे एंड होती है और जल्द ही मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।